अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ अज़मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा बिबख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मुगैरज़ तो फरियाद रस तुई आसियारा ख़ता बख्श बस। आइए हज़रात, कहने से पहले ताजुश शरिया के चंद अशार समात फरमाने नाते पाक के भरपूर आप साथ देंगे इंशाल्लाह तो काम को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। जिनकी तकरीर सुननी थी हमने सुन ली, क्योंकि ये हमारे लिए खुसूसी थे, हमारे मेहमान थे। अच्छा, फरमाइश हो रही है मुफ्ती अजमल जो संभल के जो कलंदर हैं, जिनका मज़ार है मदरसा अजमल उलूम में, उन्हीं की नात पाक की 2-3 अशार, उसके बाद में आला हज़रत के चंद अशार वो हुज़ूर ताजुश शरिया के समात फरमाने एक बार दरूद शरीफ पढ़ें हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उलमा की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, और माशाल्लाह हमारे जितने भी जो नाज़रीन हैं ये सब मेरे मुक्तदी हैं, तो इंशाअल्लाह इमाम साहब का ज़रूर ख्याल रखेंगे। एक बार तमामी हज़रात मचल कर कहें या रसूल अल्लाह और कहें या हबीब अल्लाह। मुफ्ती अजमल जो बड़े मुहक्किक और मुफस्सिर गुज़रे, बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि बज़्म-ए इम्कान में तेरा हुक्म ना टलते देखा। कह दो सुभान अल्लाह और मचल कर कहो या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है कि नबी ने जिस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया, उस चीज़ ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की, बल्कि नबी की बारगाह में अदबन खड़े हो गए। मेरे नबी ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया तो हुजूर मुफ्ती अजमल ने कहा है, उसी को कहते हैं कि बज़्म-ए इम्कान में तेरा हुक्म ना टलते देखा। बज़्म-ए इम्कान में तेरा हुक्म ना टलते देखा। बज़्म-ए इम्कान में तेरा हुक्म ना टलते देखा, और हुक्म पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा। पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा। बज़्म-ए इम्कान में तेरा हुक्म ना टलते देखा। और ये नबी की शान है कि अल्लाह के पैगंबर से किसी ने अगर कुछ मांगा तो मेरे नबी ने फौरन अता कर दिया, फौरन अता कर दिया है। जरा सी भी देर नहीं लगती, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देता है और मैं सारे
लोगों को तकसीम करता हूँ, सारे लोगों में बांटता हूँ, है? तो हमें कुछ देने वाला है, औलाद दी रब, औलाद दी अल्लाह ने, रब ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके से हमें औलाद दे दी। अपने महबूब के सदके से अल्लाह ने हमें मालदार बना दिया, अमीर बना दिया, हमें इल्म दे दिया, हाफिज बना दिया, कारी बना दिया, मौलाना बना दिया, आलिम बना दिया, अल्लामा बना दिया, मुहद्दिस बना दिया, मुफस्सिर बना दिया, मुजद्दिद बना दिया। अल्लाहु अकबर, ये रब का करम है कि अल्लाह ने मुजद्दिदों को मुजद्दिद बनाया। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने महबूब के सदके से मुफस्सिर को मुफस्सिर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी को कहते हैं, हुजूर मुफ्ती अजमल कहते हैं कि तुमने हर एक की तमन्ना को किया है पूरा। कहें सब या रसूल अल्लाह, और मचल कर कहें या हबीब अल्लाह। कहते हैं मौलाना अजमल साहब कहते हैं कि तुमने हर एक की तमन्ना को किया है पूरा, तुमने हर एक की तमन्ना को किया है पूरा, तुमने हर एक की तमन्ना को किया है पूरा। और जाल से छूट के हिरनी को उछलते देखा, जाल से छूट के हिरनी को उछलते देखा, बस में गाँव में। और आपने ये मुजिज़ा सुना होगा मेरे नबी का कि अल्लाह के पैगंबर ने चांद की तरफ इशारा कर दिया तो चांद दो टुकड़े हो गया। ये सुना है ना, सुना है? तो उसी को मौलाना अजमल साहब कहते हैं बड़े प्यारे अंदाज में, कहते हैं कि महद में अपनी, महद में अपनी जो उंगली को उठाया शाह ने, शाह का माना था बादशाह, शाह, शाह, शाह का मुखफ़्फ़फ़ है, यानी मुखफ़्फ़फ़ का मतलब है इससे हल्का, समझ रहे हैं आप? तो मुफ्ती अजमल साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि महद में अपनी जो उंगली को उठाया शाह ने, महद में अपनी जो उंगली को उठाया शाह ने, महद में अपनी जो उंगली को उठाया शाह ने, और चांद को के इशारों पे मचलते देखा, चांद को के इशारों पे मचलते देखा, महद में अपनी। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा था कि आपके हाथों से लोहा भी पिघल जाया करता था। हजरत दाऊद का ये मौजिज़ा था। और मेरे नबी का ये मौजिज़ा है कि आपके कदम मुबारक से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो उसी को मौलाना अजमल साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में पिरोया है। कहते हैं कि हाथ में हजरत दाऊद के लोहा पिघला, हाथ में हजरत, हाथ में हजरत दाऊद के लोहा पिघला, हाथ में हजरत दाऊद के लोहा पिघला, और आपके पाँव से पत्थर को पिघलते देखा, आपके पाँव से पत्थर को पिघलते देखा। और मक्ते में मुफ्ती अजमल साहब कहते हैं कि उनका अदना सा, हमारे नबी अदना सा इशारा कर दें, ये कह देना कि ये मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती, कसम खुदा की रब कहेगा तेरा उम्मती तो मेरा बंदा हो गया। अगर ये तेरा उम्मती है तो ये मेरा बंदा है।
तो अल्लाह बंदा जब ही कहेगा जब नबी से प्यार करोगे। है जिसके दिल में नबी का इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, नबी की जो है इश्क नहीं करा, कसम खुदा की मुसलमानों, जिसके दिल में इश्क नहीं होगा अल्लाह फरमा देगा जब तुम मेरे नबी का ना हुआ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। है लगता क्या है, अल्लाह उसी को बंदा कहता है कि जो वाकई महबूब का आशिक होता है। और कैसा आशिक कि जब उसके अंदर इश्क होता है ना तो वो इश्क की आग जहन्नम की आग को भी बुझा देती है। वो इश्क की आग जहन्नम की आग को भी बुझाती है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यानी हम नबी की मोहब्बत की आग हमारे सीने में ऐसी लग गई कि मोहब्बत की आग जो है वो जहन्नम की आग को भी बुझा देगी। समझे? तो कहा है कि उनका अदना सा इशारा भी है काफी अजमल, उनका अदना सा, उनका अदना सा इशारा भी है काफी अजमल, उनका अदना सा इशारा भी है काफी अजमल, उनके दर पे तो मुकद्दर को बदलते देखा, उनके दर पे तो मुकद्दर को बदलते देखा, बस में इम्कान में तेरा हुक्म ना टलते देखा। दरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। मेरा रब फरमाता तुम्हारी माँ, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मतलब यह हो गया कि बरादरान इस्लाम हमें चाहिए कि हम ऐसा माल इकट्ठा करें कि जिसके इकट्ठा करने से रब राजी हो जाए, जिसके इकट्ठा करने से रब राजी हो जाए। और औलाद ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसे औलाद कहें तो रब भी खुश हो। हैं अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। इसलिए बरादरान इस्लाम जो हाफिज होगा, जो आलिम होगा, अल्लाहु अकबर, ये शान है उलमा की, ये शान है हाफिजों की कि फरिश्ते उन्हें राजी करने के लिए अपने परों को उनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। एक तो यह कि भाई पैरों के नीचे पर बिछा दे, लेकिन क्यों बिछाते हैं? इसलिए ताकि ये आलिम राजी हो जाए, ताकि ये हाफिज राजी हो जाए। मतलब ये हो गया कि लोगों अपनी औलाद को इल्म सिखा दो। कसम खुदा की जब तुम्हारा बेटा आलिम होगा, जब तुम्हारा बेटा हाफिज होगा तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इसलिए अपने अंदर इश्क पैदा करो, अपने अंदर मोहब्बतें पैदा करो। ऐसी मोहब्बत कि सरकार भी फख्र करें तुम्हारी मोहब्बत है। आजकल तो अजीब हाल है, अजीब हाल है। मोहब्बतें बस सिर्फ बराए नाम रह गई। जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं है। आओ, रिवायत में आता है कि एक नौजवान, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, कहें या रसूल अल्लाह और कहें या हबीब अल्लाह। अब देखें, एक नौजवान काबे का तवाफ कर रहा है, तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक नौजवान काबे का तवाफ कर रहा है और कह रहा है या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, या करीम कर रहा है, या करीम या करीम या करीम। काबे का तवाफ कर रहा है, कह रहा है या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, कह रहा है या करीम या करीम। सदाएं बुलंद कर रहा है, अल्लाह की तकबीर बयान कर रहा है, अल्लाह को करीम कह रहा है, अल्लाह को रहीम कह रहा है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, कह रहा है या करीम या करीम या करीम। तो पीछे से आ गए करीम, कह दो सुभान अल्लाह। तो हमारे करीम रसूल आ गए और जैसे ही मेरे नबी ने देखा तो मेरे नबी भी कहने लगे या करीम या करीम या करीम। हमारे नबी भी या करीम कहने लगे, वो नौजवान भी कह रहा है या करीम या करीम। तो जैसे ही नौजवान कर रहा था या करीम, पीछे से या करीम की जब सदाएं सुनी तो उसने पलट कर देखा, तवाफ कर रहा था ना,
या करीम कह रहा था, पलक कर देखा तो देखा बड़ा अच्छा हसीनो जमील खूबसूरत चेहरा है, बड़ी अच्छी आंखें, बड़ी अच्छी आंखें, बड़ा प्यारे रुखसार हैं, मुस्कुराता तो बड़ा अच्छा लगता है, चलता तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही अपने रुख को सरकार के रुख अंदर की तरफ कर लिया और कहने लगा क्या कहा उसने, तवज्जो करें, कहने लगा अगर आपकी सूरत अच्छी ना होती, क्या तो सुभान अल्लाह, और कहे या हबीब अल्लाह, क्या अगर आपकी सूरत अच्छी ना होती, आपकी सीरत अच्छी ना होती, आपका चलना अच्छा ना होता, आपका बोलना अगर अच्छा ना होता, तो मैं अपने नबी से तुम्हारी शिकायत कर देता, तो मैं अपने नबी से शिकायत कर देता। तो जैसे ही नबी ने सुना तो नबी ने इरशाद फरमाया, दीवाने तेरा नबी कौन है, कौन है तेरा नबी? कहा मैंने देखा तो नहीं है, साहबा से सुना ईमान लेकर आ गया, देखा तो नहीं है लेकिन ईमान लेकर आ गया। जैसे ही बरादरान इस्लाम जब ये कहा तो सरकार ने फरमाया अगर देख लेगा तो क्या करेगा, तवज्जो है, कहा देख लेगा तो क्या करेगा, कहा देख लूंगा तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, के मर्द तेरे नाम पे जो है सर कटाते हैं। तो जैसे ही सुना नबी ने इरशाद फरमाया कि ए दीवाने मस्ताने, ए नौजवान, जिस नबी की तू बात कर रहा है, जिस नबी के तू गीत गा रहा है, जिस नबी के हुस्न की जो तू तारीफ कर रहा है, जिसकी तू खूब तारीफ कर रहा, कसीदे पढ़ रहा है, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में ही तो हूँ। अल्लाहु अकबर, मचल गया, सरकार की आगोश रहमत में आ गया, रोने लगा, खुशी के आंसू निकलने लगे, रोने लगा कि मैंने न जाने क्या क्या बातें आपसे कर दी, कहा मैं परेशान नहीं हूँ, मैं जो है गमज़दा नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में फौरन ही जिब्रील आ गए, फौरन ही जिब्रील आए और हजरत जिब्रील ने सरकार से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इस नौजवान का हिसाब लेगा, अल्लाह ताला इस नौजवान का हिसाब लेगा। अब ये बात नौजवान ने भी सुन ली, जिब्रील ने सरकार से कहा, नौजवान ने ये बात सुनी और जैसे ही सुनी तो कहने लगा अगर रब मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी कयामत में रब का हिसाब लूंगा, मैं भी हिसाब लूंगा। तो जिब्रील चले गए। उसके बाद में नबी ने इरशाद फरमाया, कहा नौजवान तू रब का हिसाब लेगा, ये बात तो समझ में आती है कि हाँ रब ने सारी कायनात को पैदा किया, रब हिसाब लेगा, उसे हक है कि वो सबका हिसाब ले, लेकिन तू कहता है कि मैं रब का हिसाब लूंगा। बात बता क्या है, आखिर बात क्या, तू क्या कहना चाहता है? अल्लाह हिसाब लेगा ये बात समझ में आती है, लेकिन तू रब का कैसा हिसाब लेगा? तो कहने लगा अगर कयामत में अगर रब कहेगा तू गुनहगार है तो मैं कहूंगा मौला तू करीम है, करीम। बोला मैंने गुनहगार कोई बात नहीं, मौला तू तो करीम है, मेरे गुनाहों को मत देख, अपने कर्म को देख ले, मेरे गुनाहों को मत देख, अपने कर्म को देख ले। अल्लाह अब इतनी बात कही तो आ गई जिब्रील, कहने लगे या रसूल अल्लाह इस नौजवान से कह दो ये रब का हिसाब न ले। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला कयामत में इसका हिसाब नहीं लेगा। नौजवान कसम खुदा की ऐसे नौजवान बनो, ऐसे आशिक बनो कि मर जाओ तो फरिश्ते भी तुम्हारा इस्तिक़बाल करें, दुनिया से जाओ तो फरिश्ते भी फख्र से सलाम करें और कहें कि बंदे तुझे तेरे रब ने सलाम भेजा है, तुझे तेरे परवरदिगार ने सलाम भेजा है। आपको मालूम नहीं है, रिवायत में आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक आजम से इरशाद फरमाया, ए उमर क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। उमर सारी दुनिया को जाना है, तुम्हें भी जाना है, कब्र में तुम्हें भी जाना है, सबको जाना है। जब हजरत उमर ने सुना तो हजरत उमर ने देखे बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि या रसूल अल्लाह बस एक सवाल है आपकी बारगाह में। सरकार ने कहा जवान पूछ, क्या पूछना चाहता है? सरकार ने कहा उमर पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो कहा या रसूल अल्लाह जिस तरह से आज हमारे तुम्हारे दरमियान में रिश्ता कायम है, क्या ये रिश्ता कब्र में रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या सवाल करा, क्या जो रिश्ता कायम है क्या कब्र में रहेगा कि नहीं? अब देखें हमारे नबी
आमिना का लाल क्या फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ए उमर तुम्हारी तो एक अजीब शान होगी, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारा तो अलग अंदाज होगा, तुम्हारा तो अलग अंदाज होगा। इतना सुना तो हजरत उमर ने अपने आस्तीन को उठाया और कहने लगे अब आने दो उन नीली नीली आंखों वालों को, मैं देख लूंगा, आने दो फरिश्तों को मैं देख लूंगा। ये कौन कह सकता है, नबी का आशिक तो कह सकता जी है। अल्लाहु अकबर। खैर ज़ाहिरी एतबार से नबी का ज़माना चला गया, ज़ाहिरी एतबार से सिद्दीक़ का ज़माना चला गया, ज़ाहिरी एतबार से उमर का ज़माना चला गया, ज़ाहिरी एतबार से यके बाद दीगर ज़माने जाते रहे। लेकिन अब आया दौर हज़रत अब्दुल्ला जो हज़रत उमर के बेटे, किसका दौर आया, हजरत अब्दुल्ला जो हजरत उमर के बेटे। अब ये हदीस पहुंची थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि आने दो तो नीली नीली आंखों वालों को मैं देख लूंगा। ये हदीस पहुंची थी हजरत अब्दुल्ला के पास। तो हजरत अब्दुल्ला ने एक दिन ख्वाब में अपने बाप हजरत उमर को ख्वाब में देखा और देख कर कहा, ए उमर फारूक आज़म, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने सरकार की बारगाह में ये कहा था कि आने दो उन नीली नीली आंखों वालों को मैं देख लूंगा। ए अब्बा जान, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जब आप कमरे में गए थे तो आपकी कैफियत क्या थी, आपकी शान क्या थी, आपकी अजमत क्या थी? कहा बजान आपने क्या जवाब दिया था फरिश्तों को? तो कहा बेटा सुनो, आए मेरे पास फरिश्ते सवाल करने के लिए और कहा बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है? कहा बजान फिर आपने क्या कहा? कहा बेटा जब फरिश्तों ने कहा था कि उमर बता तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तो कहा बजान आपने क्या जवाब दिया? तो कहा मैंने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन फरिश्तों तुम दोनों बताओ तुम दोनों का रब कौन है? अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती आज़म साहब किबला, नारे तकबीर। कि तुम दोनों बताओ तुम दोनों का रब कौन है? हमारा तरफ तो अल्लाह है। ये शान देखें। फिर कहा बजान दूसरा सवाल क्या हुआ? तो कहा दूसरा सवाल हुआ माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है, इस्लाम क्या है? कहा बजान आपने क्या जवाब दिया? कहा मैंने कहा मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन तुम दोनों बताओ तुम दोनों का दीन क्या है? जब इस तरह से तीनों जवाब हजरत उमर फारूक आज़म ने दे दिए, कहा बजान फिर आखिर में क्या हुआ? तो कहा कि दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करने लगे कि इस बंदे को छोड़ दो, ये जाने इसका मौला जाने, ये जाने इसका मौला जाने। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आला हज़रत ने फरमाया वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों समझो, ईमान वाले की शान एक अजीब ही होती है, एक अलग अंदाज होगा है। इसलिए अपने आप को पहचानो, क्योंकि रब ने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब की मारिफत को हासिल कर लिया। अपने रब को पहचान लिया तो रब, अपने आप को पहचानो, रब की पहचान हो जाएगी। समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि अपने आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कैसे होते हैं। अगर आदमी अपने आप में देखे, अपने आप को देखे कि मैं कैसा हूं, तो यकीनन। अच्छा एक बात और है, ये तो एक नॉर्मली बात मैं बता रहा हूं। अगर जिस तरह से नजरें हमारी तुम्हारी उलमा की तरफ होती हैं, अगर काश वो नजर हम और तुम अपने बच्चों की तरफ कर लें। सच है लेकिन कड़वा है। जिस तरह से नजरें हमारी तुम्हारी उलमा की तरफ होती हैं, काश वो नजरें हम अपने बच्चों की तरफ कर लें, तो यकीनन हमारा बच्चा वक्त का मुफ्ती बन जाएगा, वक्त का आलिम बन जाएगा है? लेकिन बस नजर की बात है। आपने सुना नहीं, हदीस में आता कि जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ ली उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ ली है? हदीस बुखारी है ये। हाँ, कि जिसने एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ ली, नबी के पीछे पढ़ ली, इसका मतलब यह हो गया, सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते कि जिसने किसी आलिम की तौहीन की उसने इल्म की तौहीन की, जिसने इल्म की तौहीन की उसने नबी की तौहीन की, जिसने नबी की तौहीन की उसने रब की तौहीन की, और जिसने रब की तौहीन की क़यामत में अल्लाह ताला उसे ज़लील व रुस्वा उठाएगा।
अल्लाह अकबर, ज़लील और रुस्वा। इसने अगर रुसवाई से बचना चाहते हो तो अदब का दामन लाओ अपने अंदर, अदब व तहजीब लाओ, क्योंकि अदब ही इंसान की जीनत है। अल अदब जीनतुल मर्ई, अदब इंसान की जीनत है। अदब है तो सब कुछ है, समझे। बेअदब बदनसीब, बाअदब खुश नसीब। अरे बाअदब होंगे तो हमें खुश नसीबी मिलेगी, हमसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। अरे ये कर्म नहीं है, क्या है, अल्लाह ने इस मिंबर पे बैठा दिए, कर्म नहीं है क्या। और ये कर्म वाला ये कर्म है कि आप जो नीचे बैठे हैं, ये कमाल की बात, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही बैठ गए, बल्कि ये हमारे तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तो फख्र करो कि हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम फख्र कर रहे हैं कि हम साहबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सबको फख्र करना चाहिए, क्योंकि उम्मती तो उम्मती ही होता है, समझे। हाँ, इसलिए हर वक्त नबी को हमारी तुम्हारी फिक्र, समझे। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई गुनाह करता है तो हदीस पाक में आता है कि नबी फरमाते हैं कि उस गुनाह के करने से जब मेरा उम्मती गुनाह करता है तो मुझे तकलीफ हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस चीज़ को जहन में लगें, जहन में जो है दौड़ाएं, सोचें कि तकलीफ मतलब बुराई हम कर रहे हैं, नबी को तकलीफ हो रही है। तो क्या मुसलमान ये चाहता है कि नबी को तकलीफ दे। अरे वो नबी जो जिसने कहा हो कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना होना चाहिए, और हम नबी को तकलीफ देते हैं। नबी ने तो ये कहा ना कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने आप को संभालो, समझे। आपने देखा नहीं है नबी का घराना, आपने देखा नहीं है नबी का चाल चलन, नबी के घराने का चाल चलन। हज़रत अली की शान नहीं सुनिए, वो घराना ऐसा कि आज तक उस घराने से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची है। जन्नत में जाना चाहते हो ना, अरे जन्नत में सब जाना चाहते हैं ना, इसलिए बैठे हैं, जन्नत में तो बैठे हैं। अरे जन्नत भी कितनी क्या अच्छी होगी जो ये अच्छा है। नबी की महफिल जन्नत से अच्छी है, नबी की महफिल, हाँ ये सच बात है। हज़रत अली फरमाते हैं, लोगों ने कहा अली ज़्यादातर तुम जो है जो ज़्यादातर तुम अल्लाह के घर में बैठते हो, अल्लाह के घर में जिक्र करते हो, हमने तुम्हें ज़्यादातर जो है जन्नत का तज़किरा नहीं सुना तुम्हारी ज़बान से। तो कहा कि मस्जिद में बैठने से मेरा रब राज़ी होता है, और जो मैं जन्नत में जाऊँगा तो मैं राज़ी होऊंगा। यानी मस्जिद में बैठूँगा तो रब राज़ी होगा, मस्जिद में बैठने से रब राज़ी हो रहा है। जन्नत तो मेरा घर है, तुम्हारा घर है नहीं है। अरे हमारा तुम्हारा घर कौन है। अगर हम यहाँ अच्छे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी ना मिलेगी। तो हमारी तो घर हो गया दारुल जज़ा, यानी बदले का घर, वो हमारे तुम्हारे तो घर है, और मस्जिद अल्लाह का घर है नहीं। तो जिसके घर जाओगे तो वही तो खुश होगा भाई। अल्लाह के घर में जाओगे तो अल्लाह ही तो खुश होगा है। जन्नत में जाओगे तो हम ही खुश होंगे। और अल्लाह ताला देखें, ये ईमान वाली की शान देखें कि जन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने किस तरह से बांटी है। रिवायतों में आता है एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हज़रत अली से, बस बात आखिरी बयान कर रहा हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली तुम्हें मुबारकबादी हो। कह दो सुभान अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। कहा अली तुम्हें मुबारकबादी हो, खुश नसीब हो तुम, मुबारकबादी। कहा सिद्दीक किस चीज की खुशखबरी दे रहे हो, किस चीज की मुबारकबादी। कहा कि मेरे नबी ने फरमाया है कि अली जन्नत के दरवाजे पर होंगे, और अली जब जन्नत के दरवाजे पर होंगे तो जिसको अली इजाजत देगा वही जन्नत में जाएगा, जिसको अली कहेंगे वही जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अली इजाजत देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इनका ध्यान है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी कुछ बयान कर दूं, इजाजत हो तो आपकी, दरमियान में ना बोलना ज़्यादा मुनासिब है। बहरहाल समझो। तो अब सुने बरादरान इस्लाम, हज़रत अली फरमाते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अली, नबी ने कहा कि जब तक अली इजाज़त नहीं देगा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। गौसे आजम आएंगे, अली कहेंगे जाओ जन्नत में चले जाओ। सिद्दीक आएंगे, हजरत बरादरान इस्लाम, हजरत जितने भी वली होंगे आएंगे, हजरत अली कहेंगे जाओ जन्नत में चले जाओ। गौसे आजम आएंगे, अली कहेंगे जाओ जन्नत में चले जाओ। बरादरान इस्लाम, अल्लाहु अकबर, और भी वली आएंगे, मखदूम सिमना आएंगे, अली कहेंगे जाओ मखदूम सिमना तुम भी जन्नत में चले जाओ। आला हजरत आएंगे, हजरत अली फरमाएंगे ए आला हजरत मुजद्दिद तुम भी चले जाओ जन्नत में।
आएंगे ताजुल शरिया, हजरत अली कहेंगे तुम भी जन्नत में चले जाओ। या के बाद दीगरे मोमिनीन आते रहे जाते रहे, आएंगे और अली कहेंगे तुम सब जन्नत में चले जाओ। ये कहा सिद्दीक ने कि जब तक अली इजाजत नहीं देगा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। जब इतना सुना तो हजरत अली ने कहा ए अली, हजरत अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक से, ए अबू बकर सिद्दीक तुम्हें भी खुशखबरी हो, तुम्हें भी खुशखबरी हो। कहा अली मुझे किस चीज़ की खुशखबरी, मुझे किस चीज़ की? तो हजरत अली फरमाते हैं इसलिए कि मेरे नबी ने मुझसे भी कहा कि क्या कहा कि ए अली जिसको तुम इजाजत दोगे वही जन्नत में जाएगा, लेकिन ए अली अगर जाने वाले के दिल में तवज्जो है, तवज्जो कहें सुभान अल्लाह और कहें या हबीब अल्लाह, कहा ए अली जब जिसको तुम इजाजत दोगे वही जन्नत में जाएगा, लेकिन ए अली अगर जाने वाले के दिल में सिद्दीक की मोहब्बत ना हो तो तुम इजाजत ना देना। कह दो सुभान अल्लाह। ए अली जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत ना हो तुम इजाजत नहीं देना तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसका मतलब यह हो गया कि सिद्दीक से जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत नहीं होगी, जिसके दिल में सिद्दीक के अकबर की मोहब्बत नहीं होगी, अली इजाजत नहीं देंगे। पता चला कि अली जब तक इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ तो इसलिए अली वाले बनो। और सबसे पहली बात यह है तुम्हारे लिए कि आप पाबंदी से नमाज पढ़ो, समझे? हाँ ये तकरीरें और ये मिलाद वगैरह बाद में है, सबसे पहले नमाज, सबसे पहले नमाज। जब नमाजी न पढ़ेंगे तो हमारी तकरीर का असर क्या होगा? है हमारी लिए बदनसीबी, हमारी गैरत मर चुकी है कि ऐसे को बुलाते हैं जो नमाजी न पढ़ता। ये हमारी तुम्हारी तो बात है। अरे ऐसे को बुलाओ ना जो नमाज पढ़े, नहीं बात? अरे सही कह रहा हूँ नहीं? सही ना कह रहा हूँ? ऐसे को बुलाओ कि जिसकी ज़बान से कम असर तो हो, कुछ बात तो हो। इसलिए नमाज पढ़ो पाबंदी से। जब नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह दिलजोई से रब की बारगाह में जब अपनी पेशानी को झुकाओगे तो यकीनन रब तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। पेशानी को झुकाओ रब की बारगाह में दिलजोई से, नमाज पाबंदी से पढ़ो और ऐसों को बुलाओ कि जो नमाज के पाबंद हो। बस बरदरान इस्लाम, बस इसी बात का जो है, इसी बात को लेते हुए अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और करें इजाजत है तो यार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो कहो, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। कहो सुभान अल्लाह और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए नबी पर दुरूद पढ़ो, जो नबी पर दुरूद पढ़ता है क़यामत में दुरूद काम आ जाएगा। नहीं आएगा? काम नहीं आएगा है? बड़ी खुशनसीबी है। आओ ईमान वाली की शान देखें मेरे इस्लामी भाइयों। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसोने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नतियों को जन्नत अता फरमा देगा तो अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों से, ए जन्नतियों बताओ तुम्हें मेरी जन्नत कैसी लगी? ए सिद्दीक तुम बताओ तुम्हें मेरी जन्नत कैसी लगी? फारूक तुम बताओ तुम्हें मेरी जन्नत कैसी लगी? ए अली तुम बताओ मेरी जन्नत कैसी लगी? मोमिनीन बताओ, सिद्दीकीन बताओ, शुहदा बताओ, मुहिब्बीन बताओ, आशिकीन बताओ, मुफस्सिरीन बताओ, मुजद्दिदीन बताओ, मुतकल्लिमीन बताओ, मुतअख्खिरीन बताओ तुम्हें मेरी जन्नत कैसी लगी? तो सारे मोमिनीन कहेंगे मौला हमें तेरी जन्नत अच्छी ना लगी। अच्छी ना लगी? अच्छी नहीं लगी क्या? क्यों? वजह क्या है? तो वो कहेंगे मौला तूने अपने महबूब से वादा किया था कि क़यामत में जन्नत में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत होगी मौला तेरा दीदार होगा। मौला हमें जन्नत नहीं, मौला अपना दीदार करा दे। मौला हम तो तेरा दीदार करना चाहते हैं, हम तेरी दीद करना चाहते हैं मौला, जन्नत नहीं, जन्नत की तलब नहीं है। और सुनो जो आशिकीन होते हैं वो जन्नत की तलब नहीं होता उन्हें, ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जो आशिक होगा वो जन्नत की तलब नहीं करेगा, बल्कि वो ये तलब करेगा नबी राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। अरे जन्नत तो है ही, अगर अच्छे काम करो जन्नत मिल जाएगी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से। लेकिन नबी को मांगो है। इसलिए
कि नबी ही सब कुछ अता करने वाले। तो अल्लाह फरमाएगा बताओ मोमिनीन, बताओ जन्नत कैसी लगी, सिद्दीकीन बताओ, ए आशिकीन बताओ, मेरे नबी के चाहने वालों बताओ तुम्हें मेरी जन्नत कैसी लगी। कहेंगे मौला अच्छी नहीं लगी। कहा क्यों? का मौला तूने कहा था कि सबसे बड़ी नेमत तेरा दीदार, मौला अब जन्नत नहीं दीदार चाहिए। तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि फरिश्तों पर्दे हटाओ। कह दो सुभान अल्लाह। फरिश्तों पर्दे हटाओ। फरिश्ते कहने लगे मौला इनकी आंखों में वो ताकत नहीं, मौला इनकी आंखों में वो जुर्रत नहीं, वो ताकत नहीं मौला तेरा दीदार कर सके। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पर्दे हटाना तुम्हारा काम, दीदार कराना हमारा काम। दीदार तो हम कराएंगे, दीदार हम कराएंगे। अल्लाह ताला अपनी शान के एतबार से अपना जलवा दिखाएगा, अपनी दीद कराएगा। और जैसी अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएगा सारे ईमान वाले सजदे में चले जाएंगे, अल्लाह की किबरियाई बयान करेंगे। मौला तू बुलंद है, मौला तू बुलंद है, सुभान रब्बियल आला। मौला तू बुलंद है, मौला तेरी पाक तेरी जात ऊंची है, मौला तेरी शान ऊंची है, तू बुलंद है। तो जैसे ही सब तस्बीह बयान करेंगे, सब तकबीर बयान करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे मोमिनीन, तो अल्लाह फरमाएगा ईमान वालों अपने सरों को उठा लो। कह दो सुभान अल्लाह। ईमान वालों सरों को उठाओ। सब सर को उठा लेंगे। उसके बाद मेरा फरमाएगा मैं तो तुमसे राजी हो गया, मैं तो तुमसे राजी हो गया। अब ये बताओ क्या तुम भी मुझसे राजी हुए कि नहीं? क्या तुम भी मुझसे राजी हुए कि नहीं? तो कहेंगे मौला अब हम कैसे राजी ना हो, मौला जो सबसे बड़ी नेमत थी मौला तेरा दीदार था, मौला अब हमने तेरा दीदार कर लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा जाओ अब जन्नत में चले जाओ। है इसलिए कसम खुदा की ऐसी महफिलों को तलाश करो कि तुम जिस महफिल में जाओ तो महफिल वाले ऐसी नसीहत करें ताकि तुम्हारी नसीहत काम, तुम्हारे लिए नसीहत काम आ जाओ। हैं आजकल जो है ऐसी महफिलों में जाते हैं कि जहां हमें बुराई मिलती, अच्छी सोहबत में बैठो। हैं एक बच्चे ने हमें शेर लिखवाया था, बड़ा अच्छा है कि बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद ना बने तो बद कहलाए, बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा है। जब सोबत में जा रहे हो कोई अगर सही भी बेचारा तो वो खुद ही बदनाम हो गया, समझे? तो उससे तो बुरा ही सही था, वो बदनाम तो ना होता। इसलिए ऐसे जो है ऐसे अपने उलमा अपने रहनुमाओं की बारगाह में जाओ कि जो रहनुमा तुम्हें वाकई तुम्हें दीन की बात बताएं, तुम्हें समझाएं और तुम्हें आने वाले जो है फ्यूचर के बारे में बताएं कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना है। आओ एक बात को कहकर गुजर रहा हूँ। एक बुजुर्ग हैं अल्लामा पीर पठान, पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, तवज्जो है। अल्लामा पीर पठान बड़े मुक्तदर उलमा में गुजरे हैं, बड़े बेहतरीन उलमा हैं, इंतकाल हो गया था उनका। अब सुने बरादरान इस्लाम, अल्लामा पीर पठान की बारगाह में एक शख्स आया और कहा ए अल्लामा पीर पठान मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ, आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। तो अल्लामा पीर पठान ने कहा हम तो जो है गुनहगार आदमी हैं, हमारी सोहबत में क्या कि नहीं हुजूर बस आप मुझे रख लीजिए। अब देखें रहते रहे अल्लामा पीर पठान की सोहबत में, तो कहा हजरत मैं इसलिए आया था कि आप मुझे कुछ नसीहत कर दें, मैं इसलिए आया था कि आप मुझे कुछ नसीहत कर दें। तो अल्लामा पीर पठान क्या कहते हैं सुनो, अल्लामा पीर पठान कहते हैं कि तेरे लिए नसीहत यह है कि तू अगर रब को अपने से आला ना समझे तो अपने बराबर जरूर समझ लेना। अब ये बताओ कौन सी ऐसी जात है जो रब को अपने से आला नहीं समझती है? बताओ कोई है ऐसा जो अपने को सबसे आला, अपने को मतलब रब को अपने से आला नहीं समझता हो? हर एक आदमी जानता कि हमारा रब सबसे बड़ा है, हमारे रब की शान बड़ी है, हमारा मौला सारी कायनात का मालिक है। तो कहा हजरत ये कोई नसीहत है, ये कोई नसीहत है? कहा कि अल्लाह को तो सभी बड़ा समझते हैं, मैं भी बड़ा समझता हूँ कि नहीं, बस तेरे लिए यही नसीहत है कि अगर रब को अपने से आला ना समझे तो बराबर ज़रूर समझ लिए। अल्लाह हमारा बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन देखें उलमा, देखें कहते हैं ना कि आलिम की बारगाह में बैठो तो ज़बान
को संभालो और वल्ला वालों की बारगाह में बैठो तो दिल को संभालो। ये कहा जाता ना। तो कहा मेरी नसीहत ये है कि रब को अपने से आला ना समझे तो अपने बराबर जरूर समझ लेना। इतना जब कहा यही नसीहत है। बहरहाल रहता रहा। उसके बाद में अल्लामा पीर पठान ने कहा सुबह जाना, अल्लाहू अकबर, सो गया, फजर की नमाज पढ़ ली। उसके बाद में नाश्ता आया तो अल्लामा पीर पठान ने 300 की रोटी, सूखी रोटियां भी भेज दी और 3 पराठे भी भेज दिए। अब तवज्जो करें, एक तरफ 300 की रोटियां और एक तरफ पराठे। तो अचानक ही जब वो नाश्ते के लिए बैठा खाने के लिए तो एक फकीर आ गए और फकीर ने कहा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता कर दे, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। हैं तो मालूम है उसने 3 सूखी रोटियों से दे दी कि लो ये रख लो। तवज्जो से सुने, खामोश हो जाए। 300 की रोटियां दे दी कि लो ये अल्लाह के नाम पे ले जाओ। आजकल ऐसे ही होता है अक्सर, लेकिन कुछ लोगों ने धंधा बना लिया, उससे मतलब नहीं। जो वाकई फकीर है उसकी बात चल रही। कहा अल्लाह के नाम पे, तो उन्होंने 300 की रोटियां दे दी। उसके बाद में आया अल्लामा पीर पठान की बारगाह में और आकर कहा अल्लामा पीर पठान अब मैं घर जाता हूँ, मुझे कुछ नसीहत कर दो। तो अल्लामा पीर पठान ने कहा बस नसीहत वही तेरे लिए कि अल्लाह को अगर अपने से आला ना समझे तो अपने बराबर जरूर समझ लेना। तो कहा अल्लामा पीर पठान ये कैसी बात करते हो? अल्लामा पीर पठान ने कहा ए नौजवान तू ये बता, तेरे पास सुबह कोई आया था, कहाँ आया था, तो कौन था, क्या फकीर था, क्या कहा था? कहा था अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता कर दे। तो कहा तूने क्या दिया? कहा कि मैंने उसे 3 सूखी रोटियां दे दी। कहा नादान तू नसीहत की बात करता है, अगर तू अल्लाह को अपने से बड़ा जानता तो 3 सूखी रोटियां उसे ना देता बल्कि तू रख लेता। बल्कि अल्लाह को तूने आला भी नहीं समझा, अपने बराबर भी नहीं समझा। अगर बराबर समझता तो 1 रोटी उसे देता, 1 पराठा तू खा लेता। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों अपने आप को समझो। और इसी को अल्लामा काफी ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लोला के ऊपर दुरूद, आंख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नात हजरत का जबान हो पर सुखन रह जाएगा। और आखिर में यही कहूंगा सीने दिल पे जमा ले, यार का नासुर है मर हमें याद नबी से, दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम वालेकुम।